नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता की कुंजी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाने में मदद करती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयोग के बारे में जिसको अच्छे से समझ गए तो साथियों, आपको अपने हक और अधिकार से वंचित कोई भी नहीं कर सकता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। इस आयोग का गठन क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के कार्य क्या हैं, और यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति आयोग, जिसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स या NCSC भी कहा जाता है, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना है। इस आयोग की शुरुआत 1978 में हुई थी, जब इसे एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि 2004 में इसे एक संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ। इस आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो साथियों, इस आयोग के कार्यों को कुछ चरणों में बयां कर सकते हैं। पहला, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए योजनाओं और नीतियों की निगरानी करना। दूसरा, किसी भी प्रकार के भेदभाव या अत्याचार के मामलों की जांच करना। तीसरा, अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए सुझाव और सिफारिशें देना। चौथा, वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर संसद में प्रस्तुत करना। पांचवा, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना। जैसा कि हमने पहले बताया, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत आयोग को विभिन्न शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं ताकि वह अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा कर सके। इस अनुच्छेद में आयोग की स्थापना, कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि इससे किसे और कैसे लाभ मिलता है। अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य लाभ अनुसूचित जातियों को मिलता है। आयोग के कार्यों और योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों को शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक सुविधाएं मिलती हैं। यह आयोग सुनिश्चित करता है कि इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों को मिले। यह आयोग विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए काम करता है। इसके हितों की रक्षा, उन पर हो रहे अत्याचार, छुआछूत, जाति मतभेद इत्यादि कार्यों को संचालित करती है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई लाभ मिलते हैं। आयोग की सहायता से लाभार्थी अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और समय पर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और स्पष्ट है। लाभार्थी अपनी शिकायतें ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीकों से भी दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत की जांच होने के बाद आयोग उचित कार्रवाई करता है। लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने की समय सीमा योजनाओं और उनकी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। आम तौर पर देखें तो लाभार्थियों को 30 से 90 दिनों के भीतर लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह समय सीमा योजनाओं के अनुसार बदल सकती है और ज्यादातर मामलों में 90 दिनों के भीतर समाधान मिल ही जाता है। तो दोस्तों, यह थी अनुसूचित जाति आयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। इस आयोग का महत्व समझना बहुत ही जरूरी था।
क्योंकि यह हमारे समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को बुलंद करता है। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो की जानकारी पा सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।